सिरसा के बीजेपी की सांसद सुनीता दुग्गल तेज तर्रार नेताओं में गिनी जाती हैं। सुनीता दुग्गल पहली बार सांसद बनी हैं। इससे पहले सुनीता दुग्गल भारतीय राजस्व सेवा में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। वहीं अगर बात की जाए संसद के कामकाज में भाग लेने की, तो बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल इस मामले में कुछ खास एक्टिव नजर नहीं आती हैं। संसद में उपस्थिति की बात करें तो सुनीता दुग्गल इस मामले में तो वो काफ़ी आगे नजर आती हैं। 99 दिन चले संसद में सुनीता दुग्गल 99 दिन ही सदन में उपस्थित रही हैं, जिसमें उनकी रैंकिंग 100% के साथ अटेंडेंस के साथ पहले स्थान पर है। वहीं अगर बात करें लोकसभा में सवाल पूछने की, तो बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल इसमें बहुत पीछे नजर आती हैं। सुनीता दुग्गल ने लोकसभा में 420 सवालों में से महज 13 सवाल ही पूछे हैं, जिनमें दिल्ली बहादुरगढ़ मेट्रो रेल लाइन का विस्तार, 5G प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण, हरियाणा में सड़कों का उन्नयन, नीट और जेईई 2021 के लिए प्रवेश परीक्षा, मेडिकल कॉलेज, वन संसाधन बढ़ाने के लिए योजनाएं जैसे सवाल शामिल। सुनीता दुग्गल ने अपने कोटे के महज 3.1% ही सवाल लोकसभा में पूछे हैं, जिसमें बीजेपी सांसद की रैंकिंग 192 स्थान पर है। सवाल पूछने के बाद एक और अहम काम सांसदों के जिम्मे होता है, डिबेट्स में भाग लेना। संसद के दोनों सदनों में देश के सामने मौजूद अहम मुद्दों और सरकार के कामकाज से जुड़े विषयों पर बहस होती है। सांसद इन बहसों में भाग लेते हैं और सदन को अपने विचारों से अवगत कराते हैं। लोकसभा में हुई डिबेट्स की बात करें तो बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल इसमें भी पिछड़ती दिखाई पड़ती हैं। लोकसभा में हुए 333 डिबेट्स में से सुनीता दुग्गल ने महज 17 डिबेट्स में ही भाग लिया है। सुनीता दुग्गल ने कुल डिबेट्स की केवल 5.11%, उनकी रैंकिंग 93वें स्थान पर है। अगर बात की जाए प्राइवेट मेंबर बिल की, तो बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल इसमें भी पीछे दिखाई देती हैं। सुनीता दुग्गल की ओर से कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल पेश नहीं किया गया है। इस मामले में बीजेपी सांसद की रैंकिंग 0 है। आखिर प्राइवेट मेंबर बिल होता क्या है? प्राइवेट मेंबर बिल वह बिल होता है जिसे सरकार के मंत्रियों के अलावा लोकसभा का कोई भी सांसद पेश कर सकता है। अगर किसी सांसद को लगता है कि किसी अहम मुद्दे पर बिल लाया जाना चाहिए, तो वो प्राइवेट मेंबर बिल सदन में लाता है। अगर बात की जाए एमपी लेड फंड की, तो बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल इसमें भी काफ़ी पीछे दिखाई देती हैं। सुनीता दुग्गल की ओर से एमपी लेड की महज 12.4% ही खर्च किया गया है। सुनीता दुग्गल ने अपने एमपी लेड से 62 रुपये ही विकास कार्यों में लगाए हैं, जिसमें उनकी रैंकिंग 174वें स्थान पर है। बात करें सुनीता दुग्गल के निजी व राजनीतिक जीवन की, तो सुनीता दुग्गल का जन्म 29 अप्रैल 1968 को हरियाणा के रोहतक में हुआ था। सुनीता दुग्गल आयकर अधिकारी रह चुकी हैं और पूरे प्रदेश में कई जिलों में सेवाएं दे चुकी हैं। साल 2014 के चुनाव से पहले सिरसा सीट के लिए उनका नाम उछलना शुरू हो गया था। इन अफवाहों को उस समय और बल मिल गया जब सुनीता दुग्गल ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर बीजेपी में औपचारिक एंट्री ले ली। इस सीट से सुनीता दुग्गल 2014 में भी बीजेपी टिकट के लिए प्रमुख दावेदार थी, लेकिन एन मौके पर यह सीट गठबंधन की साथी भाजपा के खाते में चली गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद हरियाणा प्रदेश में भी बीजेपी की लहर चल पड़ी, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए पोलिंग से महज 15 दिन पहले सुनीता दुग्गल को रतिया विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने टिकट थमा दी। रतिया को इनेलो का गढ़ माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद सुनीता दुग्गल ने यहां आकर धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया। दुग्गल ने महज 15 दिनों के चुनाव प्रचार में ही 50,000 वोट हासिल किए थे। इस सीट पर इससे पहले बीजेपी कभी इतने वोटों से आसपास नहीं फटकी थी। इस चुनाव में सुनीता दुग्गल महज 400 वोट से हार गई। सुनीता दुग्गल का परिवार नौकरशाहों से भरा हुआ है। वे खुद आयकर अधिकारी रही हैं, तो उनके भाई सुमित कुमार HCS अधिकारी हैं। इसके अलावा उनके पति राजेश दुग्गल HPS अधिकारी हैं। राजेश दुग्गल बीजेपी सरकार में ही कई जिलों में बतौर पुलिस अधीक्षक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सुनीता दुग्गल को सिरसा लोकसभा सीट से चुनाव में उतारा। इस चुनाव में सुनीता दुग्गल को लगभग 7 लाख के आसपास वोट मिले और 3 लाख वोटों से चुनाव जीतकर सुनीता दुग्गल संसद पहुंची। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।